हम 2 साल से लगभग प्यार करते हैं, बात करते हैं। इस दौरान वो मेरे घर पे आते जाता भी रहता था रात में वो लड़का घर में आया था, मेरे घर में। और मेरे ससुर जी मुझे वहाँ घर से निकाल दिए, बोले जो इस घर में आने से पहले 10 लाख रुपए दहेज लेके आना। तो अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी जिला के प्रसाद गांव में और पूरे मधुबनी में जिसका अभी शोर है और वायरल हो रहा है कि कुछ ही दिन पहले इन लड़की और एक लड़का की शादी ज़बरदस्ती मंदिर में किया गया था। उसके बाद लड़का इनको छोड़ करके चले जाता है, बाहर भाग जाता है और रात भर लड़के के घर के सामने अनशन में बैठती है। तो आखिर क्यों अनशन में बैठी और क्या आखिर कितने साल से इनका अफेयर चल रहा था, मुझसे बात करेंगे। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। अच्छा बताइए कि कितने साल से आपका अफेयर चल रहा था। हम 2 साल से लगभग प्यार करते हैं, बात करते हैं। इस दौरान वो मेरे घर पे आते जाता भी रहता था। आपके घर पर तो कोई देखता नहीं था, आपके पापा और वगैरह कोई देखते नहीं थे? जी, सबको ये बात पता चला तो उन्होंने मतलब लड़के के पिताजी की सहमति के अनुसार मेरा विवाह इस गह्वर मंदिर में करवाया, जिसमें कि उनके पिताजी की भी हाथ थी और उन लड़के की भी हाथ थी। और एक मिनट, जैसा कि वायरल हो रहा है, पता भी चल रहा है कि आप लोगों को आपत्तिजनक घटना परिस्थिति में आप लोगों को घर में पकड़ा गया था, उसके बाद आप लोगों का शादी करवाया गया था क्या? जी सही बात है ना? जी अच्छा ये बताइए कि ये जो शादी का बात, तो पहले आप लोग उसको मालूम वो राजी था शादी के लिए? जो लड़का का नाम क्या पहले बताइए तो। चिरंजीव महतो। लड़का का? जी, हाँ तो वो राजी था शादी के लिए, इस शादी से? वे राजी थे इस शादी के लिए। तो क्यों भाग गए? जी, मतलब जैसे कि हम दोनों का विवाह उनके पिताजी के सहमति के अनुसार इस गह्वर मंदिर में हुआ, उनके समक्ष हुआ। उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया, जिसके दौरान हम लोग उनके घर पे भी गए। और वहाँ पे हम लोग घर पे गए तो मतलब रात भर रहे, सुबह में फिर रहे और फिर वे सब घर में मेरे पति को वहाँ से भगा दिए और मेरे ससुर जी मुझे वहाँ घर से निकाल दिए, बोले जो इस घर में आने से पहले 10 लाख रुपए दहेज लेके आना। दहेज देना पड़ा तब जाए मिलेगा ही ना। घर में रहना है तो 10 लाख दहेज दो, वरना नहीं, यही? जी, नगद की मांग की और घर से घसीट के निकाल दिया। आपके और पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वेल्डर हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। क्यों बताइए, आप लोग जो अफेयर किए गार्जियन को बताए थे? नहीं, कितने मतलब कि घर में कब से आता जाता था? 2 साल से। बराबर। जी, गार्जियन को मालूम था ये बात? नहीं, गार्जियन को पता चला तो मतलब उन्होंने अपना डिसीजन लिया और हम लोग का शादी करवाया। अच्छा कब पता चला था गार्जियन को? ये दुर्घटना होने के बाद। अच्छा, ये घटना होने के बाद। जी, अच्छा तो जैसा कि देख लीजिए कि ये किसी लड़का है, जो लड़का शादी के वादा करता है और साथ 2 साल से इनके साथ रिलेशन में रहता है और वो जब इनको छोड़ के जाता है तो सोच लीजिए, आप सब सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी इस लड़के पे, जो अभी अपने शादी होने के बाद भी इसी घर में अपने पिताजी के घर पे है और उन पिताजी पे क्या बीतता होगा जिसने जिसका ख्वाब हुआ कि अपने बेटी का धूमधाम शादी करें, उनको अपनी बेटी का शादी एक मंदिर में करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, जो इन दोनों ने बिल्कुल गलत किया। लेकिन उसके बाद जब शादी हो जाता है, जब लड़की को अपने घर ससुराल ले जाया जाता है, उसका शायद एक रात रखा जाता है, एक रात जी, घर में। और उसके बाद जब दहेज के लिए 10 लाख की मांग की जाती है, अगर 10 लाख देंगे तो रखा जाएगा। और उसी में हमको पता चला है कि लड़का के जो पिताजी है वो एक सरकारी टीचर है। क्या सही बात है ना? जी। बताइए, जैसा कि ये बता रही है कि वो जो सरकारी टीचर है, उनका नाम क्या है? गुलजारी लाल नंदा महतो। गुलजारी लाल नंदा महतो। बताइए, वो टीचर है, सरकारी टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को क्या ज्ञान देते होंगे, जो जबकि उनका बेटा एक मतलब कि एक घर में पकड़ा गया एक लड़की के साथ और तब उसका शादी होता है और वो एक डिमांड करते हैं दहेज का, तो कहीं ना कहीं गलत है। और जब वो सरकारी टीचर है, अगर वो ऐसा अगर मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब शादी हो चुकी है, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो कि शादी कर लिया, लड़का भाग गया तो शादी छूट जाएगा। ये ज़िंदगी में अब छूटने वाला तो है नहीं। अब शायद जो भी कोई हो, लड़का को इस लड़की को एक्सेप्ट करना होगा और अपने घर में बुला करके रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब एक घर में लड़की के साथ जब पकड़ाया गया, उसके बाद शादी हुआ और वो भी जब जैसे कि बता रही कि लड़का उस टाइम पे राजी था कि नहीं, राजी था ना उस टाइम पे? जी, राजी था। राजी के बाद जब ये काम होता है तो सोच सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि आप जब बराबर घर पे जाता आता था, उसके सिलसिले में आपने कभी अपने पिताजी से बीच में 2 साल के बीच में कई बात की थी कि मुझे उससे शादी करना है, या फिर क्या कहते हैं, या फिर वो बराबर आता जाता है, या टोला वाले नोटिस करते थे इस बात को? जी, आस पड़ोस वाले नोटिस करते थे इस बात को। इससे पहले कुछ वक्त पहले मतलब हम दोनों एक जगह पे मतलब ऐसे ही घूमने के सिलसिले में गए थे, जिसमें हम लोग को पकड़ाए भी थे।
तो उस दौरान मेरे पिताजी को ये बात पता चली थी, तो उन्होंने मतलब मेरा हमको घर पे ले आए थे और मेरे ससुर जी सबसे भी बात किए थे, समझाने की भी सूचनाएं सब दी थी, परंतु उसके बाद भी वो आते ही रहते थे। तब भी आते रहता था। जी आप भी राजी होते होंगे तब ना आता होगा, वो तो अपने मन मर्जी से तो नहीं आता कि सीधे उठ के घर में घुस जाता होगा। जी आते रहता था। आपका भी राजी मंजूरी होगा, बात तो होता होगा फोन पर कि नहीं, जी तब ना आता था। जी अच्छा एक चीज़ बताइए कि मैं सीधे खुलेआम कहता हूँ, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब प्यार करते थे, क्या प्यार का मतलब यही है कि घर पे आते जाते रहे? नहीं। तो आज जो एक चीज़ बताइए, आज जो आपने अपने पिताजी का जो शौक पूरा मार दिया, आपके पिताजी का जो ख्वाब था कि अपने बेटी का खुद मतलब कि धूमधाम से शादी करे, कहीं ना कहीं आपने अपने पिताजी के दिल को ठेस पहुंचाया, मानते इस बात को? जी अच्छा एक चीज़ बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं, खुल अब बोलिए क्या चाहते हैं आप? सिर्फ मेरे पति को ढूंढ करके ला दीजिए, पता नहीं वे लोग कहाँ पर रख दिया। अरे देखिए आप एक बात बताता हूँ खुल के, भले आप बुरा मानिए नहीं मानिए उससे फर्क नहीं। आज जो आपके साथ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार ना ही आपके पिताजी है, ना ही आस पड़ोस का घर वाला सब है जो आपको बराबर देखता था, उसके जिम्मेदार अभी अभी जो आपके साथ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्या समझे इस बात को, है कि नहीं जिम्मेदार आप? अगर आप अपने पिताजी का बात मान, जिस टाइम पे आपको एक टाइम मना कर दिया गया कि अगर हमको ऐसा नहीं करना है तो आपको नहीं करना चाहिए था, कि नहीं? अगर उस टाइम रुकता था आज ये दिन देखना पड़ता। जी नहीं। छोड़िए अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो अगर जैसा कि बता रही है कि अगर लड़का जिसको उसके पिताजी और भाई ने मिलकर भगा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो उसके पिताजी जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो अपने स्टूडेंटों को ज्ञान देते हैं, समाज का ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, अगर उनका बेटा ही जब ये काम करता होगा तो सोच लीजिए कि वो अपने स्टूडेंटों को क्या पढ़ाते होंगे और क्या सिखाते होंगे। कि जो एक टीचर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी दहेज मुक्त बिहार को घोषित कर दिया है, और जबकि उनके ही सरकारी वर्कर, सरकारी टीचर जो स्टूडेंटों को ज्ञान देते हैं और समाज के बारे में ज्ञान बताते हैं, और आज वो सिर्फ दहेज के चक्कर में इनको यहाँ पे छोड़ दिया। इन्हीं की गलती नहीं, साथ साथ उस लड़का का भी गलती है जिस आपत्तिजनक परिस्थिति में वो लड़का पकड़ाया था, इसीलिए उसका शादी हुई। जबकि उनके लड़की के जो पिताजी है वो भी यहीं पे है, और उन्होंने मना किया था कि तुम बार बार नहीं आओगे यहाँ पे आज के बाद। उसके बाद भी लड़का आया था, जबकि इनकी भी मर्जी थी, दोनों की मर्जी से लड़का आता था, और जब पकड़ा गया तो उसका शादी हो गया, और उसके बाद जब इनको यहाँ पे छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और इसके लिए सभी को आवाज़ उठाना होगा। और इनको ये जो अनशन में बैठी थी, जो इनका हक है, अब तो हक है, क्योंकि शादी होगा तो इस लड़की ससुराल में ही रहेगी किसी भी हाल में, चाहे वो आज आवे या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 50 दिन के बाद। लेकिन उसको लड़के को इस लड़की को एक्सेप्ट करना ही होगा, और उसको इस लड़की को अपने ससुराल में रखना ही होगा। उनके पिताजी से आप जानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी यहीं पे है, तो उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। अच्छा बताइए आपको कब पता चला इस बारे में? हमको पता चला 9 तारीख के रात में वो लड़का घर में आया था, मेरे घर में। 10 तारीख को सुबह में उनको पकड़ लिया गया, देख लिए। देखने के बाद उसको पकड़ के घर में रखे 1 घंटा। उनके पिताजी को फ़ोन किया, उनके पिताजी आया, फिर वो बोल रहे थे जो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। मैं बोला नहीं, 2 बार हो गया ऐसा करके, पहले भी मैं सतर्क किया था, 2 बार हो गया, अब मैं नहीं जाने देगा लड़का को, इसको अभी इसी टाइम मंदिर में शादी किया जाए। तो बिसहारा स्थान गहबर मंदिर में मार्कंडेश्वर नाथ बाबा के सामने दोनों को शादी कर दिया। लड़के के पिताजी भी आशीर्वाद दिया, मैं भी आशीर्वाद दिया। मैं लड़की के पिताजी आशीर्वाद दिया लड़के को, लड़की को। फिर लड़के के पिताजी अपने बहू को और बेटे को अपने घर पे लेके गया, भर रात रखा। सुबह में लड़की को घर से बाहर निकाल दिया और लड़के को वो कहीं गुम कर दिया, और लड़की को बोला जो अपने बाप के घर पे जाओ और दहेज 10 लाख रुपया लेके आओ, तभी मेरे घर में तुम शिफ्ट होना, तभी घर में रहने दिया जाएगा। तो हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो मैं गरीब एक इंसान हूँ, कमाता खाता हूँ, वो अमीर आदमी है, टीचर है, तो उनको तो मैं 10 लाख क्या 1 लाख भी नहीं दे सकता हूँ। समाज से मेरा गुजारिश है जो मेरे बेटी के घर बसा दे, और कुछ दरकार नहीं है।
कितने आपने अपने बेटे को वहाँ से कब कितने बजे लाया था? क्योंकि जैसा कि पता चल रहा है कि अनशन पे बैठी थी। सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से मेरे बेटी उसके दरवाजे पे बैठे बैठे वो अपने घर में खुद ताला लॉक मार के और बेटे को लेके फरार हो गया। शाम को जब हमको 7 बजे पता चला तो फिर मैं टेम्पू लेके गया, अपने लड़की को 8 बजे शाम को अपने घर पे लाया और अपने घर पे तभी से रखा हूँ। और समाज से, जनता से, सबसे मैं आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जब आप लोग दया कीजिए और मेरे एक गरीब बेटी के घर बसा दीजिए। अच्छा, आए दिन हमें बिहार में लव स्टोरी देखने को मिलता है कि कहीं आए दिन मतलब लड़का लड़के पकड़ाते रहता है, उसका मंदिर कहीं ना कहीं शादी होता है, कई जगह तो लड़के मरते भी है। और लड़के जो मरते हैं उसका रीज़न यही है, जो घर में जब पकाते हैं नापाजनी की स्थिति में था उसको मार दिया जाता है। और अभी तो समझिए इस लड़के को छोड़ के उसका शादी करवा दिया गया, इसीलिए आज ये लड़की यहाँ पे है। अगर उसको मार दिया जाता तो आज लड़के के घर वाले यहाँ पे शायद होते हैं, यहाँ, या फिर हम लोग जो होते हैं हम इनके घर पे भी होते हैं, और साथ इनके घर पे आने से पहले हम अभी उसके घर पे बैठे होते और 500 आदमी उसके घर पे अभी होता कि जो क्यों लड़के को क्यों मार दिया गया। लेकिन जबकि लड़के का मरने का कारण यही होता है, जब घर पे जब वो एक लड़की के साथ पकड़ाता है। इनके पिताजी समझिए कि जब उनके पिताजी ने उनको एक घर में जब पकड़ा होगा आपत्तिजनक की स्थिति में, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। तब भी अगर लड़का ये हरकत कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। और जिनके लिए ये उनका पिता जैसे कि बता रहे हैं कि दहेज की मांग की जा रही है और लड़के को उनके पिताजी उनके भाई भगा दिए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर लड़के अगर घर पे उनके परिवार के लोग ही भगा दिए हैं तो उनको कहीं ना कहीं सजा होगी। और साथ में टीचर भी है, तो टीचर को एक चीज़ सोचना चाहिए कि दहेज मांगना एक अपराध है, दहेज लेना देना दोनों अपराध है। जब आप खुद दहेज की अपेक्षा कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि बिहार किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा और अब बिहार किस स्थिति में जी रहा है, बिहार कितना पानी में है। तो मेरा सिर्फ यही गुजारिश है, क्योंकि ये देखिए आज नहीं तो कल ये लड़की पक्का जाएगी, चाहे अगर जो भी घटना की, ये जो कि इसके जो घटना की इससे पहले उसके समर्थन में भी नहीं हूँ, लेकिन जब शादी हो गया उसके बाद इसको अपने ससुराल तो जाना ही होगा, क्योंकि आज जाए चाहे कल जाए, उसके लिए हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे बिल्कुल, और इस लड़की को इसके ससुराल जरूर भिजवाएंगे चाहे जो हो जाए। इसीलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि जो इसके न्याय के लिए जरूर आवाज़